दिमाग में ना एक सोच बैठ गया है कि ये स्वयं सेवक माने हम लोग को ना आरएसएस से जोड़ देते हैं। और आप लोग से तो ऐसा कोई काम होता नहीं है, आप लोग तो है बीजेपी का दलाल है। इस तरह से उन्होंने बोला। संख्या पूरे झारखंड में 18,000 है और पूरे नियम कानून और प्रक्रिया के तहत हम लोग चयन हुए हैं। सरकार तो बोलती है या पंचायत बोलती है 1 घंटा तो आपको टाइम देना, मगर 1 घंटा में तो कुछ होने जाने वाला है काम, उसका हम लोग कुछ मिल नहीं रहा है, दूसरे घर बार कैसे चलेगा। हमारे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं ये पंचायत स्वयं सेवक है और रघुवर दास की सरकार में इनकी नियुक्ति की गई थी कि पंचायतों में किस तरह से जो है लोगों के काम हो सके, लोगों को सुविधा मिल सके। मगर आज यह खुद अपनी मांग को लेकर धरने पर राजभवन के समक्ष हैं। बता दें पिछले दिनों यह लोग सरकार से भेंट करने जा रहे थे, उस वक्त इन्हें लाठियों से पीटा गया और कई लोग उस वक्त जख्मी भी हुए थे। फिर एक बार ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे है, यही चीज हम जानेंगे। सर, किन मांगों को लेकर आप लोग एक बार धरने पर हैं? देखिए, हम लोग जो है इस सरकार में खास करके माने चूंकि रघुवर दास के समय तो बहाली हम लोग का हुआ था और बहाली तो किसी न किसी सरकार में होता ही है। रघुवर दास जी के बहाली में हुआ था और नाम पड़ गया स्वयं सेवक। अब अभी के सरकार में अभी तक जितना हम लोग दौड़े हैं इस सरकार में, ग्रामीण विकास मंत्री के पास मिले और भी इनके विधायकों से मिले, तो इन लोग के दिमाग में ना एक सोच बैठ गया है कि ये स्वयं सेवक माने हम लोग को ना आरएसएस से जोड़ दे रहे हैं। और ये आपको हम पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं कि हम लोग जब आलमगीर आलम जी के यहाँ प्रतिनिधि मंडल गए थे उनके आवास में, उस दिन उनसे बातचीत करने का टाइम मिल गया था, हम लोग गए थे, तो वहां हमारा स्वयं सेवक का एक साथी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे कि क्या वो बोलते हैं। तो पहला रिकॉर्डिंग को बंद करवा दिए कि बंद कीजिए रिकॉर्डिंग, सब आप लोग गलत करते हैं ऐसा वैसा। बोला यार आप लोग तो आरएसएस का आदमी है, आप लोग से तो ऐसा कोई काम होता नहीं है, आप लोग तो है बीजेपी का दलाल है। इस तरह से उन्होंने बोल के संबोधन किया। तो उन्हें बोला गया कि आप पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक क्या है, आज तक आप कभी उसके विषय में जानकारी पहले लिए? आप मंत्री होकर गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप कभी भी हम लोगों का फाइल मंगा के आपने पढ़ा? हमारी संख्या पूरे झारखंड में 18,000 है और पूरे नियम कानून और प्रक्रिया के तहत हम लोग चयन हुए हैं। हर पंचायत में 4 स्वयं सेवक हुए थे रघुवर दास जी के समय में। अभी सरकार को हम लोग जो मांग रखे हुए हैं कि पहला आप देख लीजिए, वहां आप लोग अपना कैमरा से दिखाइए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का वार्ता। माने आप सोच सकते हैं कि कितना त्रस्त हो गए हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का मांग में रखे। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि हम लोग कितना परेशान हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आप देखे होंगे कि जिस समय रामगढ़ का चुनाव हुआ उस समय भी हम लोग गए हुए थे, खुला मंच पर वो बोले उन्होंने कि अरे आप स्वयं सेवक के लोग आए हुए मुझे काला झंडा दिखाने के लिए। हम बोले सर आपको काला झंडा दिखाने हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग आपसे टाइम लेने आए हैं कि कब हम लोग से मिलिएगा। उन्होंने बोला कि हम तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, हमारा काला झंडा दिखा के हमारा आंदोलन करके हम सरकार का ये करके आप क्या कीजिएगा, मेरा तो दरबार खुला हुआ, आके हमसे बात कीजिए। ये हर बार बोलते हैं, पर हम लोग विगत 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, ये 4था साल है, अभी तक कभी भी हम लोग को बुलाया नहीं गया। जो कि मेरे पास वो तमाम आवेदन है, हम हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं मिलने के लिए। आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि हर वर्ष उनको हम लोग मिलने के लिए लिखे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए 25/1/23 का माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद 5/8/22 का माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लिखे हैं। ऐसे तमाम हमारे पास जो है आवेदन है। हम कितना दिखाए, माने इस सरकार में लगातार हम लोग जो है मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि ग्रामीण विकास मंत्री को हम लोगों के विषय में जानकारी नहीं। अब हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलके हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार में पंचायत स्वयं सेवक का अस्तित्व है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो भैया हम लोग को हटा दीजिए पूर्ण रूप से। और अगर रखना है, क्योंकि वो तो वादा किए थे कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार,
उन्होंने चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव के समय आप लोग देखे होंगे कि बार बार वो नारा देते थे, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोग सब यहाँ के स्थानीय युवा आज स्वयंसेवक के रूप में रोजगार तो मिला हुआ है, पर आज बेरोजगार से भी बदतर स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों को बजाते हर तरह का, हम लोग अभी पंचायत में आप देखे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जितना महत्वाकांक्षी योजना है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करते हैं। आज झारखंड जो है प्रधानमंत्री आवास बनाने में जो टॉप आया है, उस स्वयंसेवक का ही देन है। ऐसे तमाम कामों को हम लोग किए हैं, पर ये सरकार हम लोगों को सुन नहीं रही है, हम लोगों से वार्ता नहीं कर रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार हम लोगों से मिले, हम लोगों की बातों को समझे और हम लोगों को आश्वस्त करे कि उनके सरकार में हम लोगों का मांग पूरा होगा कि नहीं होगा। तो मिलने की भी कोशिश कर रहे थे, उस समय लाठीचार्ज भी किया गया। देखिए 20 फरवरी को हम लोग बहुत शांति प्रिय ढंग से आंदोलन शुरू किए थे और उस दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी से चाह रहे थे कि मुलाकात हो जाए, पर चूंकि उस दिन संख्या हमारी ज्यादा थी और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक साजिश के तहत हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और लाठियों से इतनी बेरहमी से पिटाई हुई जैसे लग रहा है कि हम लोग आंदोलनकारी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा अपराधी हैं। जो कि हम लोग अपना मांग को लेकर बैठे थे, बहुत शांति प्रिय ढंग से चल रही थी और तो और प्रशासन बहुत प्लानिंग के तहत लाठीचार्ज किया। जिस समय हमारी भीड़ उतना थी उस समय कहीं कुछ नहीं हुआ, पर जब आधा चले गए लोग, कुछ ही लोग बचे, इसी बीच में जो है प्रशासन डंडा चलाने लगी जिसमें 2-4 गो लोगों को चोट लगा। और जब हम लोग बहस करने लगे कि भाई आपसे हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचाए, तो आप लाठी क्यों चला रहे हैं, बस उसी में बात को लेके पीछे से आए और तबातोड़ जो है लाठियों से महिलाओं को भी पुरुष पुलिस पीटे हैं। मतलब लाठी, अगर प्रशासन लाठी चला देती तो आप लोग रामगढ़ चुनाव हरवा दीजिएगा। आप लोग एक तरफ बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के भी लोग नहीं है, दूसरी तरफ आपने जो सरकार को जो है 1 सीट कम कर दिया, रामगढ़ चुनाव वो हार गई। जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी विधानसभा चुनाव के समय नारा दिए थे, बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो आप लोग को हम लोग भी बता देना चाहेंगे कि अगर इस सरकार में हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग भी इनके खिलाफ जाएंगे और प्रयास करेंगे कि यह सरकार वापस दोबारा ना आए। सर, जब आपकी नियुक्ति की गई थी उस समय तो नहीं बोला गया था कि आपको स्थायी किया जाएगा, अब आप लोग स्थायी की मांग कर रहे हैं। जिस समय हमारी नियुक्ति की गई थी उस टाइम हम लोग को लगभग 14 विभागों से जोड़ा गया था, जिसका बुकलेट भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और 14 विभागों से जोड़ने का मतलब कि हम लोगों को शुरुआती चरण में मिला भी था, इतना सारा काम मिला था। जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय के वर्तमान माने उस टाइम के जो सीएम थे श्री रघुवर दास जी, उन्होंने बड़े बड़े मंचों से ये वादा भी किया था कि हम आप लोग को इतना काम देंगे कि महीने का 15,000 रुपया आप लोगों का, अमूमन प्रत्येक स्वयंसेवक का 15,000 रुपया का इनकम हो जाएगा, जिससे आप लोग घर परिवार भी चला पाएंगे। लगभग शुरुआत के 1-2 वर्षों तक हम लोगों को काम मिला भी और हम लोगों ने काम किया भी। उसके बाद धीरे धीरे ये सरकार हम लोगों के प्रति अभी के काम में और पहले के काम में क्या अंतर है, किन चीजों को हटाया गया है और किन चीजों से आपको दूर रखा जा रहा है? इसी के विषय में हम आपको डिटेल्स में बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत में जब हम लोगों की नियुक्ति हुई हम लोग को काम बहुत बढ़िया मिलता था, जिससे हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मानदेय मिले तो ही हमारा रोजी रोटी चल सकता है। हम लोगों को उस टाइम लगता था कि प्रोत्साहन राशि से भी हमारा रोजी रोटी चल जाएगा। इसलिए शुरुआत के 2 साल हम लोगों ने कोई विरोध चाहे कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सरकार हम लोग के प्रति ऐसा रवैया अपनाने लगी कि अब इन लोगों से हमको बहुत कम काम लेना कहा कि हम लोग को धीरे धीरे रिड्यूस करता गया। जब से ये वर्तमान सरकार आई है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से इन्होंने टोटल काम बंद कर दिया है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री आवास का काम ही मिला है, उसमें भी 3.5 वर्षों में इन्होंने आज तक एक बार सिर्फ प्रोत्साहन राशि हमें दिया है। 3.5 वर्षों के कार्यकाल में एक बार ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर पाई है ये सरकार। बाकी सभी कामों से हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। एक स्वयं सेवक का माने अनुमम हम बता रहे हैं कि एक स्वयं सेवक का प्रोत्साहन राशि प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया बकाया है। अगर मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलते हैं तो क्या आप लोग धरना अभी तोड़ देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने से धरना तोड़ देंगे कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ अगर संतोषजनक उनका जवाब रहा और अगर हम लोगों के प्रति संवेदना दिखाए तो हम लोग उनको मौका देंगे और प्रयास करेंगे कि ये सरकार हम लोगों को चुनाव से पहले घोषणा कर दे पूरा बजाबते चिट्ठी के अनुसार, लिखित के अनुसार, तो हम लोग जो है पुनः इस सरकार को लाने का भी काम करेंगे।
बता दें कि सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की भी बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करती है, और इस धरने में महिलाएं भी आई हुई हैं। कितने दिनों से आप लोग धरने पर हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हम लोग यहाँ 8 जुलाई से यहाँ पे धरने में, हम लोग की बस मांगी यही है कि जो भी हम लोग की 5 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए। जितना भी हम लोग पंचायत में काम करते हैं उससे तो घर का गुजारा नहीं, बच्चा छोड़ के जाते हैं, दिन भर वहां भटकना पड़ता है। सरकार तो बोलती है या पंचायत बोलती है 1 घंटा तो आपको टाइम देना, मगर 1 घंटा में तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। आपको दिन भर दिन एक पंचायत में आपका कितना गांव होता है, पर गांव घूमना पॉसिबल नहीं है कि आप 1 घंटा में एक गांव ही जाने में लगता है। तो आप कैसे कहिएगा कि 1 घंटा में है कि पार्ट टाइम काम है। जब आप हमसे दिन भर का काम ले रहे तो हम लोग को भी तो कुछ मानदेय या वेतन लागू करे ताकि हम लोग भी अपना घर चला सके। मैडम, पंचायत स्वयं सेवक बनने के बाद घर में कितना हेल्प हो पाता था, कितने घर वाले खुश रहते थे, और अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। अभी हम लोग जो भी काम है उसका हम लोग कुछ मिल नहीं रहा है, तो उससे घर बार कैसे चलेगा। इसलिए हम लोग हेमंत सरकार से ही मांग रहे हैं कि हम लोग का वेतन मतलब मानदेय लागू करें। बता दें कि यह पंचायत स्वयं सेवक हैं, जो पंचायत की जितनी भी जो डेवलपमेंट के काम होते थे, जो पंचायतों में होते थे, उनको उन योजनाओं को गांव तक ले जाने का इनका काम रहता था। मगर आज इनको खुद अपनी मांगों को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरने पर बैठना पड़ रहा है। फिलहाल यह लोग मुख्यमंत्री से वार्ता की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में इनका वार्ता मुख्यमंत्री से हो पाता है या नहीं। लोकल खबर के लिए मैं सचिन।